ननद रानी पता नहीं कब जाएगी। आ करके सर पर जो नाच रही है ना, जाने का नाम ही नहीं ले रही है। अरे बहू, इतना कम क्यों तल रही है? थोड़ा ज्यादा तलो ना। तुम फटाफट निकालते जा रही है कमी तला हुआ में। क्रिस्पी कैसे लगेगा? भजिया को जितना तला जाता है ना, उतना क्रिस्पी लगता है। सासू माँ, मैं कभी खाना नहीं बनाई हूँ। जो बार बार आकर के टोका टोकी करते रहते हैं, अच्छे से देख लीजिए कि कम तला हुआ है। मैं झूठ बोल रही हूँ बहू? हैं? कल भी बनाई थी तो ऐसी मुलायम मुलायम भजिया बना था, और आज भी तू बना रही है तो इतना एकदम मुलायम मुलायम बना रही है कि भजिया खाने का कोई स्वाद ही नहीं लगेगा। इसलिए तो मैं बीच में टोका टोकी करने आ जाती हूँ। अगर मैं बीच में टोका टोकी ना करूँ ना, तो तुम सबसे घटिया ही खाना बनाएगी। वाह सासू माँ, आज मेरा खाना घटिया आपको लग रहा है? और सालों से बना बना करके खिला रही हूँ, उसमें से घटिया नहीं लग रहा। जब भी आपकी बेटी आती है, तब मेरे खाना में, मेरे सब काम में नुक्स निकालना चालू कर देते हैं आप। माँ, क्या हुआ बेटा? तुम्हारी दामाजी का फोन आया था माँ। तुम्हारे दामाजी बोल रहे थे भैया को लेकर के आ जाओ यहाँ। इतना दिन बाद नंदोसी जी को याद आया। कोई बात नहीं, इन ननद रानी जाने का नाम तो ली ना। क्या बोल रही है बहू तुम? मैं क्या बोलूंगी माँ बेटी के सामने? मैं तो इतना ही बोल रही हूँ कि आज याद आया इनको अपना ससुराल जाने का। मतलब कि मेरी बेटी तुम्हारे लिए भारी थी ना? मुझे क्या भारी लगेंगी, आपकी बेटी है, आप जानिए। बैठ के 3 महीने से खा रहे हैं, अभी याद आया ससुराल का। आप क्यों नहीं चले जाते हैं भाभी अपने मायके? यहाँ बैठ कर क्या कर रहे हैं? तुम्हें शर्म नहीं आती है बहू, ननद को ऐसे बोलते हुए? तुम कमा रही है, जो तुम्हारा कमाई है खा रही है। हाँ माँ, इनको बहुत जलन होती है मेरे से। ऐसा दिमाग रहा ना भाभी तो मैं यहाँ और साल भर रहूंगी। देखती हूँ कि आप क्या कर लेते हैं। सिर्फ लड़ने ही तो आपको आता है। उधर क्या बना रहे हैं? जला जला भाग रहा है। ननद से जलने वाली जला जला खाना ही तो बनाएंगी। अरे छोड़ना बेटा, क्यों इतना हाइपर होने लगी? माँ सुनो ना, अब तो मैं जा रही हूँ अपना ससुराल, तो मेरा पैर ना खाली है, एक पायल बनवा देती ना। नहीं तो चलो ना सुनार के यहाँ, अपना मन से कुछ अच्छा डिजाइन देख करके थोड़ा भारी सा पायल खरीद देना। ठीक है बेटा, खरीद दूंगी। और माँ, ये देखो ना, कान में ऐसी आर्टिफिशियल वाला मैं पहनती हूँ। ससुराल जाती हूँ ना, तो मेरी जेठानी रहती है ना, जो बड़ा मजाक उड़ाती है, बोलती है कि कैसा मायका है जो तुम्हारी माँ ने एक कान वाला बुंदा या झुमका तक नहीं दिया। तो अगर पैसे हैं माँ, तो मेरे लिए एक झुमका बनवा दो ना। अरे कोई बात नहीं बेटा, मैं हूँ ना, खरीद दूंगी झुमका। माँ, क्यों बाजार का चक्कर लगाने जा रही है? भाभी कल ही तो नए नए झुमका पहने हैं, वही झुमका मंगवा दो ना मुझे। फालतू का पैसे बर्बाद करने जाएगी। और जो झुमके वाले पैसे हैं वो मुझे दे देना, मैं ससुराल में जाऊंगी तो काम आता है ना वो पैसा। पता नहीं बेटा, वो देगी। माँ मांगो ना, कैसे नहीं देंगी? बहू, मैं बोल रही थी ना बहू, क्या बाजार का चक्कर लगाने जाऊं? फालतू के 50,000 रुपया बर्बाद हो जाएंगे। तुम्हारे पास तो एक नया झुमका है ही है, वो झुमका दे दो ना गुल्लू को। सासू माँ, मैं साफ साफ लफ्जों में बोल रही हूँ, मैं अपनी झुमका देने वाली नहीं हूँ। अगर आपको इतना ही देने का शौक है ना, तो आप अपना दे दीजिए ना। सुन ली ना, यही सुनना चाह रही थी ना। मैं तुम्हें जब बोल रही थी कि मैं दिलवा दूंगी, तो क्या जरूरत है अपनी भाभी से झुमके मांगने का? अच्छा ठीक है बहू, ऐसा करो, तुम्हारे पास साड़ी होगा ना, वो लेकर के आ जाओ, गुल्लू पसंद कर लेगी। सुनाई नहीं दे रहा भाभी आपको? ला रहे साड़ी कि नहीं? और हाँ, साड़ी लाएंगे तो अच्छे लाएंगे, जैसा तैसा लेकर के मत आइएगा, मैं वो सब लूंगी ही नहीं। जो रहेगा मेरे पास वही ना लाऊंगी। कहाँ से एक्स्ट्रा अच्छे साड़ी आपके लिए लाकर दूं? अरे बहू, तुम्हारे पास साड़ी तो अच्छी है ही है। 1 महीना पहले तुम अपने मायके से आई थी ना, उसमें तुम्हारी मम्मी ने 2 साड़ी भेजी थी ना, वो दोनों साड़ी अच्छी लगी थी मुझे। और वैसे भी वो दोनों साड़ी तुम पहनी नहीं है, वही दे दो गुल्लू को। सासू माँ, वो साड़ी तो मैं दूंगी नहीं, क्योंकि वो मेरी माँ ने दी है। हाँ, आपके बेटे ने जो साड़ी मुझे दी है ना, वो भी नहीं पहनी हूँ। बोलिए तो मैं वही साड़ी लाकर दे देती हूँ। देखिए भाभी, मैं वैसा साड़ी नहीं पहनती हूँ। माँ जो बोल रही है वही साड़ी मैं लूंगी। जैसे आपका भैया ला करके देंगे या आपकी माँ ला कर देंगे, उसी में से ना मैं आपको दूंगी। मैं अपने मायके से क्यों देने लगूं? देखो बहू, घर का इज्जत का बात है। मेरी बेटी को तुम्हारी माँ का दिया हुआ साड़ी पसंद आ रहा है, तो वही लाकर दे दो ना। मैं अपने बेटे से बोलकर उससे भी अच्छा साड़ी मैं मंगवा दूंगी। ठीक है, ला रही हूँ। देखिए सबू, अगर मैं चाहूँ ना तो सारे साड़ियाँ निकाल लूंगी, लेकिन मैं ऐसा करना नहीं चाहती हूँ। माँ, तुम्हारा पेंशन का पैसा आने वाला है ना, तो तू ऐसा करना ना, वो पैसा से मेरे बेटा का ना सोना का चेन दे देना। अरे बेटा, पेंशन आएगा तब ना, 3 महीना से तो अटका पड़ा है, अभी आया कहाँ है? तभी तो मैं बोल रही हूँ माँ, 3 महीना का पेंशन से मेरा बेटा का चेन हो जाएगा। और वैसे भी माँ, 3 महीना हो गया ना, मुझे उम्मीद है कि इस बार निकल ही जाएगा पैसा तुम्हारा। और माँ, जब मेरा बेटा को अपना पेंशन से वो चेन दे देगी ना, तो उसके बाद 6 महीना और
मांगूंगी ना तो देने नहीं देगी। मैं सोच रही हूँ ना कि बना करके रख लूंगी और जब तुम आएगी तो छिपा करके तुम्हें दे दूंगी। हाँ। तुम फालतू का हल्ला करते रहती है कि मुझे ये चाहिए मुझे वो चाहिए। एक बार तुम बोल दी ना, मुझे याद हो गया। तो क्या करूँ माँ, मैं तो कब से मांग रही हूँ तुमसे। 6 महीना हो गए ना, अभी तक दी है, तभी ना मैं हल्ला करने लगती हूँ। पिछली बार भी बोली थी तू जा, इस बार आएगी तो मैं दे दूंगी। इस बार तो मैं आई माँ, कहाँ थी? बोलने के बाद बोल रही है पेंशन आएगा तो दूंगी। तुम्हारी भाभी सुन लेगी ना बेटा कि बेटी हमेशा ये मांगती है वो मांगती है, तो हमेशा मुझे ताना मारते रहेगी कि जो पेंशन आता है बेटी को दे देते हैं, हम लोग को तो कुछ है ही नहीं है। बराबर बोलती है कि बेटी को ही दे दीजिए, सब चीज बेटी को ही दे दीजिए, घर काहे के लिए रखे हैं, ये घर भी नाम कर दीजिए बेटी को। मुझे ना सुनना पड़ता बेटा। छोड़ो ना माँ, उनका बात में लगी हुई है, उनको बोलने से क्या होता है। साड़ी लाएंगे भाभी, वहाँ बैठकर छाट रहे हैं। एक बात कान खोलकर सुन लीजिए भाभी, मैं छाटा हुआ साड़ी नहीं लूंगी। क्यों माँ, मैं किसी से कम हूँ क्या जो उनका छाटा हुआ साड़ी लूंगी? मायके का साड़ी पहन पहन कर मेरी जिंदगी निकल रही है। मेरी सास तो मेरे लिए कुछ खरीदती नहीं है, अपनी बेटी के लिए एक से एक आइटम खरीद कर देती है माँ। मेरे लिए तो एकदम कंजूस है, तो कंजूस का कंजूस है माँ। क्या करेगी बेटा, सब सास होती ही ऐसी। देखी ना माँ, इतना टाइम हो गया अभी तक भाभी साड़ी लेकर आए नहीं है। मैं सच बोल रही हूँ माँ कि वहाँ छाट रहे हैं साड़ी। ऐसा करो माँ, चलो हम लोग देखते हैं क्या कर रहे हैं अपने बेडरूम में। देखी ना माँ, मैं बोल रही थी ना ये भाभी छाट रहे हैं साड़ी, देख लो। बहू। हाँ सासू माँ, तुम्हें मैं क्या बोली थी कि जो मेरी बेटी को साड़ी पसंद है वही ला कर दे दो। तुम यहाँ क्या कर रही है, छाट रही है साड़ी? नहीं नहीं सासू माँ, मैं छाट कहाँ रही थी, मैं सारी साड़ियाँ निकाली हूँ आप लोग के पास ही लाने के लिए। तो भाभी हम लोग को बेवकूफ मत बनाइए। माँ देखो, ये साड़ी मुझे पसंद आ रही है, ये मैं लूंगी। ये साड़ी तो मैं दूंगी नहीं, ये मेरे मायके का है। देखी माँ देखी, तुम्हारी बहू कैसे छीन ली मेरे हाथ से साड़ी। दे रही है बहू ये साड़ी मेरी बेटी के लिए। सासू माँ, एक भी अच्छी साड़ी मेरे पास नहीं रहनी चाहिए। तुम पहनी है जो क्या खराब साड़ी है? दो अलमीरा भरी हुई है साड़ी से। जो मेरी बेटी को पसंद आती है साड़ी, वही तुम्हें भी ज्यादा पसंद आने लगती है। ये साड़ी तो मैं अपनी बेटी को ही दूंगी। सासू माँ, अपने बेटे को दिए हुए साड़ी ले लीजिए, लेकिन ये साड़ी तो मैं दूंगी नहीं, क्योंकि ये मेरी माँ ने दी है। अच्छा, सब आपका मायके का ही चाहिए, ससुराल का कुछ नहीं चाहिए। तो ये गला वाला क्यों पहने हैं, ये दे दीजिए मुझे। गुल्लू, क्या है माँ, तुम उसका मंगलसूत्र क्यों ले रही है? तो तुम मुझे इतना पतला पतला सोना का चैन दी है, उससे ज्यादा भारी तो अपनी बहू को दी है। इतना मोटा सा मंगलसूत्र। तुम्हारी सास भी तो दी थी ना तुम्हें मंगलसूत्र, मैं भी अपनी बहू को दी हूँ मंगलसूत्र। हाँ। और ऊपर से तुम्हें चैन भी दी हूँ, तुम दोनों को तो मैं बराबर ही दी हूँ। ये लो साड़ी, इसमें से जो लेना है सो ले लो। मैं ये साड़ी नहीं लूंगी माँ। भाभी आपके पास और भी साड़ी है, वो सब दिखाइए। ये छाटा हुआ साड़ी मैं नहीं लूंगी। इतना ही है दीदी, मेरे पास अब नहीं है साड़ी, जो है सो मैं आपको दिखाई दी हूँ। और अलमीरा का बात कर रहे हैं तो आप खोल करके देख लीजिए, जो उसमें से पसंद है वो ले लीजिए आप। मेरे लिए तो आपके पास कुछ होगा ही नहीं भाभी। और जो व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाते हैं तरह तरह के गहने जेवर पहन करके, वो कहाँ से लाते हैं? उतनी अच्छी अच्छी साड़ियाँ पहन करके डालते हैं स्टेटस, वो कहाँ से लाते हैं? मेरे समय में तो सब कुछ खत्म ही हो जाती है आपके पास से। गुल्लू, तू साड़ी लेगी या नहीं लेगी? हाँ लूंगी ना, ये सारी साड़ियाँ मैं ले लूंगी। दो। हर समय मेरा ही फेवरेट चीज सब ये उठा करके ले जाएंगे। थोड़ा सा भी दया नहीं आता है अपनी भाभी पर। इनके पास जितना है ना उतना ही लेकर के जाएंगे। जरा जोर से बोलिए भाभी, क्या बोल रहे थे आप? यही, आप जब भी आते हैं ना दीदी, जो भी आपको मायके में पसंद आता वो सारा चीज लेकर के चले जाते हैं ससुराल। थोड़ा सा भी आपको अपना भाई पर दया नहीं आता है कि मेरा भाई क्या कमा रहा है। एक सासू माँ का पेंशन आता है, वो पेंशन भी पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। जरा ये बताइए कि आपके ससुराल में किस चीज की कमी है? बहू तुम कुछ ज्यादा बोल रही है। सुन लो माँ, क्या गलत बोल रही हो सासू माँ? आप ही सोचिए ना कि आपके बेटे कितने कमाते हैं, और आपका भी पेंशन आता है तो 3 महीना में अटक जाता है, 6 महीना में अटक जाता है आपका पेंशन। जब भी हम लोग को जरूरत होती है तो पेंशन तो आपका आता ही नहीं है, और जब आता है तो पता नहीं आपका पेंशन को क्या हो जाता है। हमेशा तो बोलते हैं कि बहू ये हो गया, उधारी किए थे तो वो कर दिए, कुछ पता चलता है आपका पेंशन का। और आप अपने बेटे का कमाई तो आप जानते हैं ना कितना कमाते हैं, उसमें पूरे घर का खर्च चलाना। आप बताइए ना कि इतने दिनों में एक भी साड़ी मुझे अच्छा ला करके दिए हैं या आपके बेटे ला करके दिए हैं? अरे आपका दिया हुआ साड़ी तो आपको खुद ही नहीं पसंद आता है सासू माँ, वो तो मेरी माँ देती है साड़ी जो मैं पर्व त्योहार में पहनती हूँ। मैं इस घर में बहू बन करके आई थी, बहुत
मेरी बेटी जैसी है ना, वैसी अगर तू हो जाती ना तो इतना घर में झगड़े ही नहीं होते। मेरी बेटी के पास जितना भी रहता है ना सब अपनी ननद को दे देती है। इसकी सास इतनी अच्छी नहीं है मेरे जैसी, अगर ना देगी ना इसकी सास छोड़ेगी नहीं इसे। अच्छा सासू माँ, आप ज्यादा जानते हैं दीदी के ससुराल के बारे में ना। मेरी भाभी भी इनकी ससुराल का पड़ोसन है। मेरी भाभी बताती है कि आपकी बेटी कितना अपने ससुराल में अपनी ननद को देती है, कितना अपनी सास को देती है। अगर विश्वास नहीं है ना तो इनकी सास से या इनकी ननद से खुद पूछ लीजिए। अच्छा, इनकी भाभी ने आग लगा दिया। अब मैं जाऊंगी ना अपने ससुराल, सबसे पहले तो उसके यहाँ से लड़ाई झगड़ा करवा करके सारे रिश्ते नाते खत्म करवाऊंगी, ताकि मेरे घर का कुछ भी बात उसके यहाँ जाए ना। क्या हुआ दीदी, किस सोच में डूबे हुए हैं? पहले आप अपनी ननद को खुश रखिए, सास को खुश रखिए, उसके बाद मेरे ऊपर उंगली उठाइए। आपको ये सारी साड़ियाँ लेना है ना तो ले लीजिए, मैं क्यों बोलूंगी। लेकिन अपने बारे में यहाँ आकर के बोलिए मत कि मेरी सास ऐसी करती है, मेरी ननद ऐसी करती है। जो मैं बराबर आपको देखती हूँ ना सासू माँ के साथ चुगली करते हुए अपने ससुराल के बारे में, मैं इग्नोर कर रही थी, लेकिन आज मेरा मुंह से निकल ही गया। आगे से मेरे सामने मत अपने ससुराल का बड़ाई कीजिएगा।